नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। जैसा कि हम सभी जानते ही हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में राधारमण पब्लिक स्कूल विक्रमपुर में प्रतिभा खोज प्रतियोगिता का आयोजन आगामी 9 जून को आयोजित की जा रही है। जैसे मैं आपको अन्य विषयों का सिलेबस प्रोवाइड करा दिया गया है, दे दिया गया है वीडियो के माध्यम से। आज मैं आपको गणित विषय के बारे में बताने जा रहा हूँ कि परीक्षा में गणित विषय से संबंधित क्या क्या पूछा जाएगा। गणित में पहला जो चैप्टर होगा वो मापन की विभिन्न इकाइयाँ। मापन की विभिन्न इकाइयाँ। अब इन विभिन्न इकाइयों की में हम जैसी बात करें, जैसे आपका मीटर हो गया, ग्राम हो गया और लीटर हो गया, यानी कि कितने किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, कितने सेंटीग्राम होते हैं, इस तरीके से प्रश्न आपके बनेंगे। जैसे कि यदि दूसरा चैप्टर की बात करें तो दूसरे चैप्टर में पूछा जा रहा है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति को हम अंग्रेजी में नंबर सिस्टम भी कहते हैं। संख्या पद्धति काफ़ी बड़ी है, लेकिन इसमें हम कुछ प्रमुख चैप्टर ही पूछेंगे। जैसे संख्याओं के बारे में जैसे हमारी प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, इस तरीके से हम सारी संख्याओं के बारे में इस संख्या पद्धति के अंतर्गत पढ़ेंगे। तीसरे नंबर का जो हमारा चैप्टर होगा वो है हमारा रोमन प्रणाली। रोमन प्रणाली से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। रोमन गिनती जो होती है उससे भी प्रश्न पूछे जाएंगे। जो 4 नंबर का हमारा चैप्टर है वो है हमारा जातीय मान और स्थानीय मान। बहुत ही सरल है, जातीय मान निकालना और स्थानीय मान निकालना। जातीय मान और स्थानीय मान। ऐसे मैं एक छोटा सा आपको एग्जांपल दे दूं, 2, 3, 4 यानी 334 लिखा हुआ है। ऐसे में हम बताएं कि 3 का जातीय मान क्या होगा। 3 का जातीय मान को हम वास्तविक मान, अंकित मान आदि नामों से जानते हैं। तो इसमें जो संख्या होती है जातीय मान वही होता है। जैसे 3 का जातीय मान 3 है, 4 का जातीय मान 4 है और 2 का जातीय मान 2 है। लेकिन स्थानीय मान में थोड़ा सा अंतर होता है। इसमें उसकी जात के बारे में पूछा जाता है, इसमें उसके स्थान के बारे में। जैसे 234 है, 234 में 4 का स्थानीय मान क्या है, तो ये इकाई अंक पर है। तो इकाई अंक पर है, यानी 4 का स्थानीय मान हमारा क्या होगा, 4 होगा। लेकिन 3 का स्थानीय मान क्या होगा, तो इकाई के बाद 3 दहाई स्थान पर है, तो इसमें हम 10 का गुणा कर देंगे तो इसका जो स्थानीय मान होगा वो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। इसके बाद यदि हम 2 की बात करें तो 2 का स्थानीय मान क्या होगा, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, यानी इसमें हम एक सैकड़े का गुणा कर देंगे, यानी 100 का गुणा कर देंगे तो इसका जो स्थानीय मान होगा वो कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। बहुत ही सरल है निकालना। इसके बाद जो हमारा 5वां चैप्टर है, 5वां चैप्टर में हम विभक्ति के नियम पूछेंगे। ये विभक्ति के नियम क्या है, विभक्ति के नियम। जैसे कोई आपको बड़ी सी संख्या दे दी जाएगी, 3, 4, 5, 6, 7, 8, हमने इस तरीके को एक संख्या दे दी और इस पूछा गया क्या यह संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी, क्या यह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो आपको संख्या में इसके में भाग देकर बताना है कि हाँ यह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी या नहीं होगी। इसके बहुत ही सरल नियम है। यदि कोई सम संख्या अंतिम इकाई का अंक होता है तो वह 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। इस तरीके से विभक्ति के नियम आप लोग पढ़ेंगे तो आपसे बन जाएंगे। 6वें नंबर का जो चैप्टर है वो है इकाई अंक निकालना। इकाई अंक निकालना भी बहुत ही सरल है। इकाई अंक निकालना, इकाई अंक क्या है, जैसे किसी की बात करें हम, इतनी लंबी संख्या लिखी हुई है, इसमें अंतिम अंक जो है वो है 8, तो इस पूरी संख्या का इकाई अंक क्या होगा, 8 होगा। लेकिन यदि एससीसी के साथ हम किसी संख्या का और गुणा कर दें, 3, 4, 5, 6, 7, इस संख्या का हमने और गुणा कर दिया तो इस संख्या का इकाई का अंक क्या होगा। हम कुछ ना करें, हम बड़ा साधारण तरीका अपनाते हैं इसका कि हम इस संख्या के इकाई अंक और इस संख्या के इकाई अंक, इस संख्या के इकाई अंक जो है वो कितना है, 8 है, और इस संख्या के इकाई अंक कितना है, 7 है। तो 8 और 7 का हम क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। तो 7 8 कितना होता है, 56 होता है। तो इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा।
तो हम किसी भी संख्या के इकाई अंक किस तरीके से निकाल लेंगे। इसके बाद अगला जो चैप्टर है वो है हमारा बहुत ही सरल, जो आप लोग हमेशा पढ़ते आए हैं, भिन्न और लघुत्तम। भिन्न और लघुत्तम के बारे में इस परीक्षा के अंतर्गत पूछा जाएगा। आपको अच्छे से आते भी है और जितने नहीं आते जिनको, वो अच्छे से इसकी तैयारी कर ले। अगला जो चैप्टर होगा वो है हमारा औसत। औसत निकालना भी बहुत ही सरल है, बड़ा छोटे छोटे से सवाल पूछे जाएंगे औसत में। औसत को हम माध्य के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? माध्य के नाम से जानते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे आप इसको अच्छे से लिख सकें। मैं इसको रफ कर रहा हूं। तो औसत हम चर्चा कर रहे थे औसत के बारे में। औसत को हम माध्य भी कहते हैं। एक एग्जाम्पल के द्वारा हम औसत के बारे में आपको समझा देते हैं। जैसे कि मैं प्राकृतिक संख्या 1 से 5 तक की ले लेता हूँ। 1, 2, 3, 4 और 5। अब ये 5 संख्या ली है, इसका औसत निकालना है। तो औसत निकालने का बड़ा साधारण तरीका है कि सभी संख्याओं का योग, सभी संख्याओं का योग और कुल संख्या क्या हो जाएगा, बटे में क्या करना है, कुल संख्या। तो बड़ा सरल है, देखिए कैसे करेंगे हम इसका। 1, 2, 3, 4, 5 यानी कि इन सबको संख्याओं को जोड़ेंगे। 1, 2 + 3 + 4 + 5 और बटे में कुल कितनी संख्या का भाग देना है, 1, 2, 3, 4, 5 यानी हम 5 संख्या का भाग देना है। तो देखिए हम 1 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। 3 और 3 को जोड़ेंगे कितना आएगा, 6 आएगा। 6 और 4 को जोड़ेंगे 10 और 10 और 5 को जोड़ेंगे तो 15। तो 15 टोटल संख्या हुई। हमें भाग कितने का देना है, 5 का देना है। तो 5 3 15 यानी कि इसका आंसर कितना आया, 3। तो इस पूरी संख्या का जो माध्य होगा, जो औसत होगा, वो कितना आएगा निकलकर, 3 आएगा। इस तरीके से हम औसत भी निकाल लेंगे। अगला जो चैप्टर है वो है हमारा प्रतिशत का। हम दुकान में कपड़ा खरीदने जाते हैं तो वहां पर दुकानदार कहता है मैं 20% डिस्काउंट के साथ आपको कपड़े दे रहा हूं, लेकिन हमें वो 20% क्या है, प्रतिशत है क्या, वो नहीं पता होता है। और हम बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, पिछला दुकानदार तो 10% दे रहा था, 15% दे रहा था, लेकिन आप मुझे 20% दे रहे हैं, तो हम आपकी दुकान से खरीद लेंगे। तो परसेंटेज यानी प्रतिशत के बारे में भी इस चैप्टर के बारे में पूछा जाएगा। इस परीक्षा में इस प्रतिशत चैप्टर के बारे में भी पूछा जाएगा। अगला जो 10वें नंबर का चैप्टर है वो है लाभ और हानि का। जब हम कोई वस्तु खरीदते हैं, बेचते हैं, है ना, तो कितना हमें लाभ होता है, कितनी हानि होती है, तो वो भी इस परीक्षा में लाभ और हानि से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। एक गणित में एक विषय और छोटा सा जोड़ा गया है, वो है तर्क शक्ति का। तर्क शक्ति यानी रीजनिंग के बारे में क्या पूछा जाएगा। मैं इसमें बहुत सारे चैप्टर देना चाहता था, लेकिन समय कम है बच्चों की तैयारी के लिए, इसलिए इसमें हमने 2 ही चैप्टर रखे हैं। घड़ी के बारे में एक घड़ी से संबंधित प्रश्न आएगा और दूसरा जो आएगा वो है पैटर्न। आपको कुछ पैटर्न बनाने के लिए उसमें दिए जाएंगे, उसमें से आपको पैटर्न, तो पैटर्न से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। और इस पूरी परीक्षा में यदि आपको लग रहा हो कि गणित बहुत बड़ा सिलेबस दे दिया गया है, तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है आपको। बहुत ही साधारण प्रश्न पूछे जाएंगे और आप आगामी जो 9 जून को परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं, इसमें आप बहुत ही निश्चित तरीके से, अच्छे तरीके से तैयारी करिएगा और आप जो भी पढ़ें उसको लिखते जाइएगा। लिखने से आपकी जो पढ़ाई की परिपक्वता है बहुत मजबूत होगी। इसी के साथ अगली वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।